नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस विद रवि सर में। दोस्तों आज पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है, विटामिन के कार्य, विटामिन किस प्रकार कार्य करते हैं। तो विटामिन, दोस्तों विटामिन क्या है? विटामिन कार्बनिक यौगिक है। क्या है विटामिन? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, इन्हें हम आहार के माध्यम से लेना आवश्यक, इन्हें हम आहार के माध्यम से लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर अधिकांश विटामिन खुद नहीं बना सकता है, इसलिए इन्हें आहार के माध्यम से लेना आवश्यक होता है। नो सेल्फ सोर्स, यानी कि यह शरीर हमारा विटामिन नहीं बनाता, इसलिए हमें शरीर के अधिकांश विटामिन जो है आहार के माध्यम से लेना पड़ता है। ठीक है, तो अनिवार्य कार्य, जो विटामिन का कार्य है वो क्या होता है? तो विटामिन मेटाबॉलिज्म, विकास और बीमारियों से बचाव, यानी कि मेटाबॉलिज्म यानी कि क्या बोलते हैं, उपापचय। ठीक है, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए, शरीर से संबंधित, कोशिकाओं से संबंधित विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए विटामिन आवश्यक होता है। विटामिन विकास के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है विटामिन। और मुख्य रूप से बीमारियों से बचाव के लिए जो विटामिन है वो किससे लड़ता है? बीमारियों से लड़ने के काम आता है। ठीक है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। जो विटामिन होता है वो क्या है? शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म और विकास और बीमारियों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि इन तीनों चीजों के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद विटामिन के प्रकार, तो घुलनशीलता के आधार पर, किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, किसके आधार पर विभाजित किया गया है? घुलनशीलता के आधार पे। तो पहला विटामिन है वसा में घुलनशील। क्या है? वसा में घुलनशील। और जो दूसरा विटामिन है तुम्हारा वो है जल में घुलनशील। ठीक है, किसमें घुलनशील? जल में। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ये शरीर के फैट और लीवर में जमा होते हैं। कहाँ जमा होते हैं? फैट और लीवर में जमा होते हैं। ठीक है, जिनमें ए, डी, ई, के, ये जो विटामिन है चार, ये तुम्हारे वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, कौन कौन से? ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के क्या है? वसा में घुलनशील है। जो वसा है वो फैट और लीवर में जमा होता है। ठीक है, वहीं ये विटामिन भी जमा होते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील ये शरीर में जमा नहीं होते हैं, ये शरीर में जमा नहीं होते हैं और मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें नियमित नो सेल्फ सोर्स से लेना पड़ता है। ठीक है, यानी कि इन्हें स्वयं आहार से लेना पड़ता है क्योंकि ये शरीर में नहीं होते हैं। जिनमें बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स में क्या है? B1, B2, B3 डॉट डॉट डॉट, अन्य सभी विटामिन और सी। ठीक है, ये जो क्या है? ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये जल में घुल जाते हैं। ठीक है, तो हमें विटामिन आहार से, ये जो विटामिन है बी सी, आहार से अवशोषण करके और मूत्र के माध्यम से बाहर निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद विटामिन के रासायनिक नाम और मुख्य स्रोत और कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है विटामिन के रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग? ठीक है, तो विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है रासायनिक नाम? रेटिनॉल नाम है। ठीक है, और इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है रतौंधी, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और इसके जो मुख्य स्रोत हैं, यानी कि इस रोग को दूर करने के लिए या फिर इसके जो मुख्य स्रोत हैं, गाजर, दूध और पपीता। ठीक है, तो ये जो गाजर, दूध, पपीता है, ये विटामिन ए से होने वाले रोग रतौंधी से लड़ने के लिए कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, विटामिन बी
ठीक है, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन, ठीक है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो बेरी-बेरी होता है, ठीक है। कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो मूंगफली और अनाज हैं। क्या है? मूंगफली और अनाज, जिसको ग्रहण करने पर विटामिन बी की पूर्ति होगी और बेरी-बेरी से लड़ने में सहायता मिलेगी, ठीक है। इसके बाद विटामिन सी जो है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है स्कर्वी यानी मसूड़ों की समस्या, ठीक है। और इसके जो स्रोत हैं वो आंवला, नींबू, गाजर, यानी कि आंवला, नींबू, गाजर खाने से स्कर्वी रोग से लड़ने में मदद मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद विटामिन डी, ठीक है। कौन है विटामिन डी? जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है वो है रिकेटस, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है, जो हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो तुम्हारे सूर्य का प्रकाश और अंडा, यानी कि सूर्य का प्रकाश और अंडा खाने से विटामिन डी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद विटामिन ई है, जिसका टैकोफोरल जो है रासायनिक नाम है, टैकोफोरल रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से होने वाला रोग है प्रजनन क्षमता में कमी, ठीक है। यानी कि विटामिन ई के ना खाने से क्या हो जाता है? प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। इसके लिए बादाम और सोयाबीन खाना चाहिए, ठीक है। इसका जो मुख्य स्रोत है। और विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो होता है रक्त का थक्का ना जमना, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम है पॉलीक्यूरिन, ठीक है। और इसकी जो मुख्य स्रोत है वो है हरी सब्जियां। तो अभी हमने पढ़ा है विटामिन और उनके उनसे संबंधित रोग और उनके मुख्य स्रोत, ठीक है। विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व, विटामिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तत्व इस प्रकार हैं। विटामिन एक रक्षात्मक पदार्थ है जो शरीर की रक्षा करता है, ठीक है, रोगों से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। इसका विटामिन डी और के, ये दो ऐसे विटामिन है जिनका संश्लेषण हमारा शरीर स्वयं नहीं कर सकता है, हमारा शरीर स्वयं कर सकता है, ठीक है। जिसमें विटामिन डी सूर्य की रोशनी द्वारा, त्वचा, और विटामिन के आंतों के बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है। यानी विटामिन डी जो होती है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है हमें, और विटामिन के आंतों के बैक्टीरिया द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। खोज, विटामिन की खोज सर्वप्रथम आई लूनिन ने की थी, और जबकि विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक द्वारा 1912 में दिया गया। विटामिन सी गर्म करने पर जल्दी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए क्या है, आंवले को गर्म नहीं करना चाहिए, नींबू को गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गर्म करने पे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। हमारा शरीर स्वयं संश्लेषण कर सकता है, सेल्फ सिंथेसिस इन आवर बॉडी, वो होती है विटामिन डी, यानी कि सूर्य की रोशनी जो कि त्वचा द्वारा करता है, ठीक है। और इसका विटामिन के आंतों के बैक्टीरिया द्वारा शरीर क्या करता है, इन दो तत्वों को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। कौन कौन से? विटामिन डी को सूर्य की रोशनी द्वारा और विटामिन के को आंतों के बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है। इसका खोज और नामकरण, तो विटामिन की खोज लुलिन सर्वप्रथम की थी। इसका विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक द्वारा दिया गया, ठीक है, 1912 ईस्वी में दिया गया। अभी हमने पढ़ा था कि विटामिन जो है सी गर्म करने पर जल्दी नष्ट हो जाता है, इसलिए विटामिन सी को नष्ट नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।